हैं, ये जो भाग 1 लिखा है इसे 10 भाग आएंगे। तो इसके लिए हम एक एक करके सारा कुछ देखते हुए चलेंगे बहुत ही अच्छे से। अब देखिए, निर्देश पहले पढ़ लेना है आपको, फिर आंसर्स देना है, फिर कोई देर नहीं लगेगी। 1 से 4 तक के लिए निर्देश है, ABCD 4 दर्शाए गए हैं प्रश्न चित्र, और इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है, 3 समान हैं, एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। जो अन्य से भिन्न है, देखिए इन 4 जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देख सकते हैं, इनमें से एक भिन्न है। अब आपको ये लग रहा होगा भिन्न माने क्या होता है, ये पहले समझिए हिंदी भाषा में। देखिए भिन्न माने क्या होता है, ये बात आपको अगर समझ आ गई तो आप हल कर देंगे सारे। यहाँ पर 4 दिए गए हैं आपको, 4 में 3 एक ही तरह के हैं। 3 कैसे हैं? एक तरह के हैं, एक जैसे हैं या एक तरह के हैं, एक अलग है, आपको अलग ढूंढना है। भिन्न का मतलब अलग होता है, जो आपको अलग लगे वो आपको ढूंढना है। सही आंसर क्या होगा, आप फटाफट से कमेंट्स में आंसर करते हुए चलेंगे। पहले क्वेश्चन में अलग कौन दिखाई पड़ रहा है? जब आप इस वाले को ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसे घुमा कर रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसे घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बी वाले को घुमा कर देखिए, फिर भी ऐसा नहीं होगा, तो बी अलग है। आंसर कौन सा हो गया? पहले का बी। अब फटाफट से आंसर आप कमेंट सेक्शन में जो लाइव चैट है वहाँ पर देते रहेंगे, और अंत में आपको क्या करना है वो हम सारी जानकारी बताएंगे। PDF कहाँ पर मिलेगी? मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे 80% हम देखने वाले हैं। देखिए दूसरे का आंसर कैसे हो रहा है, ये भी बात आप यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए 3 लाइन अंदर त्रिभुज, 3 लाइन अंदर त्रिभुज था, सही बात है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 3 लाइन है, अंदर 4 भुज वाला है, इसलिए यहाँ पर ये अलग है। देखेंगे 4 लाइन और अंदर चतुर्भुज बराबर बात है, 5 और 5 वाला है, सही बात है। बी अलग है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, और आंसर फटाफट से करते हुए चलिए चैट बॉक्स में, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आप सभी लोग ध्यान से देखिए, RUN बना है, UNR सेम वही यानी बने हुए हैं, कोई अलग से नहीं लाया गया। लेकिन यहाँ पर एन देखेंगे के कहाँ से आ गया है, के अलग है इसलिए, और ये जो बना हुआ अगला वाला ये देखेंगे सेम है, RNU। बस इधर उधर लिखा गया और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें ये के अलग से आ गया, तो सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, थर्ड वाले का सी। और यहाँ पर जो पसीना बहाएगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। तो आपको इस वीडियो को 6 बजे से हमने जो स्टार्ट की है, ये जो यानी लाइव क्लास है, इसको पूरा देखना है। ये मुझे नहीं पता 2 घंटे से पहले ही समाप्त होने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आपकी 2 घंटे से कम चलने वाली है। और आप इस पूरी क्लास को देख लीजिएगा, ये 1.5 घंटे से लेकर के 2 घंटे के बीच में क्लास रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बहुत ही अच्छे से हम कम समय में आपको अच्छे से समझा पाएँ। और लगातार हर दिन क्लास आएगी आपकी शाम को 6 बजे, और हर दिन पूरा गैस पेपर आएगा, पूरा मॉडल पेपर आएगा। और सच मानिए आपको 2022 तक का जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो इसी चैनल पर मिलेगा, और उसका वीडियो सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये नहीं केवल दे दिया PDF, और वीडियो सॉल्यूशन के बाद आपको PDF मिलेगा। तो अब बिना देरी से हम फटाफट से बढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस की ओर। अलग ढूंढना है, देखिए इसे हम घुमा कर रखेंगे, अगर हम इसे घुमा दें तो ये सेम हमारा इस तरह का बन जाएगा, लेकिन डी वाला अलग है। ध्यान से देखिए, अगर हम घुमाएंगे तो इसके अंदर की चीज़ें ऐसी कोई थोड़ी हो जाएंगी, केवल 2 क्रॉस करने चाहिए इस तरह से और इस तरह से। यहाँ ये तीनों क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हमारा अलग कौन सा था? डी सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर से भाग 2 है, और निर्देश दिया गया, इस निर्देश से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्या लिखा है 5 से 8 के लिए? बाईं ओर एक प्रश्न चित्र, ये देखेंगे प्रश्न चित्र दिया है बाईं ओर, और दाईं ओर 4 ABCD देख सकते हैं, ABCD यहाँ पर दिए हैं। उत्तर चित्र, उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र चुने, बस यही हमें देखना है। फिर OMR शीट पर भरने के लिए कहा जा रहा है। आखिर ये समरूप क्या होता है ये समझ लीजिएगा। जिसे ये समझ आ गया, यही यहाँ पर ट्रिक है। समरूप का मतलब है समान आकृति, समझ लीजिएगा, समान आकृति ढूंढना। जैसा प्रश्न चित्र है सेम ऐसा किस में बना है, कौन सा है, तो जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर करेंगे फटाफट से। 5 नंबर का आंसर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन जो लाइव चैट बॉक्स है फटाफट से चलता रहना चाहिए। हम सभी के नाम यहाँ पर नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर अपने लाइव चैट में आंसर भेजते रहेंगे, और अगले दिन हम ये देख करके आपको कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करेंगे।
जो आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर भेजेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में सेम ढूंढना है, तो दूसरे पहले वाले को देखेंगे क्या इसके जैसा पहला वाला ए वाला है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये चीज़, इसलिए यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे बी वाला सेम इसके जैसा है, सेम इसके जैसा बी वाला मिल चुका है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे देखेंगे फिर भी आंसर आपका नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या बना है इसलिए, अब यहाँ पर ये क्या बना है इसलिए गलत है, तो समझ आ गया आपका बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, देखते ही आप टिक कर सकते हैं इसके जैसा कौन सा दिख रहा है। यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2-2 हैं ऊपर में देखें और नीचे में 3-3 है, तो यही है 3-3 और 2-2 सही आंसर मिल चुका है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देखते रहिएगा और आंसर करते रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या ए वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स नहीं बने हैं, यहाँ इसके अंदर पॉइंट्स नहीं है, बी नहीं है। सी एकदम सही आंसर है, डी को देखने की अब ज़रूरत भी नहीं है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कमी है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर देख लीजिएगा जल्दी से क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, सो यहाँ पर इसके जैसा बिल्कुल देखना है। यहाँ पर देखेंगे कमी है, यहाँ पर कमी है, आपको दिख ना रहा हो तो ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें भी यहाँ पर कमी है, देख सकते हैं किस तरह से ये गलत बना है। और डी राइट क्वेश्चन इस यानी आंसर है इस प्रश्न का, देख सकते हैं सेम बना हुआ, समान ढूंढना था इन सभी में और हमें मिल चुका था आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए आ चुकी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक होने वाली है 2025 के लिए। और इस बुक को हमने अपने घर पर मंगाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इस बुक में सारी चीज़ें दिखाई गई, मानसिक योग्यता, अंगणित योग्यता, भाषा परीक्षण। बच्चों ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। और यहाँ पर देख सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, इधर उधर कहीं पर भी भटकना नहीं है। मिलेगी कैसे वो आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है और इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप अगर हिंदी में एग्जाम देंगे हिंदी माध्यम में, तो आप हिंदी में इस बुक को मंगा सकते हैं। घर बैठे आप आज ही ऑर्डर बुक करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज ऑर्डर बुक करेंगे आप, देखिए 5 से 6 दिन के अंदर आपके घर पर ये बुक आ जाएगी और आप अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट, 8 सॉल्व पेपर। इस बुक की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पर पिछले वर्ष के प्रश्नों और एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स यानी सारे क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया। 3000 से अधिक आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। 5 सालों के पूर्णतः सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, नवीनतम पैटर्न और नए सिलेबस पर आधारित बुक बनी हुई है। तो इस बुक को आज ही आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर बाई करेंगे और घर बैठे ऑर्डर करेंगे, आज ही मंगाएंगे और अपने बिना किसी यहाँ पर इंतजार के जल्दी से मंगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन और शानदार बनाइएगा। तो देर किस बात की, जाइए और इस बुक को मंगाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और तैयारी को शुरू करिएगा। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की अमेजोन या वेबसाइट से उनकी जाकर मंगा सकते हैं, बेस्ट बुक है, लिंक दिया गया नीचे, तो देर नहीं करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाग 3 आ चुका है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए इन सभी प्रश्नों में यानी 9 से 12 तक निर्देश दिया गया, बाईं ओर की यानी प्रश्न चित्र दिया गया, यहाँ पर वो आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से यहाँ पर एक भाग इसका लुप्त है, गायब है। इस लुप्त भाग को उत्तर चित्र में से बिना दिशा परिवर्तन के, साफ साफ लिखा है बिना घुमाए, देखिए सीधा सीधा हम लेकर आए, ए यहाँ पर रख दें या फिर बी रख दें, कौन सा आएगा, या सी रखा जाएगा या डी। ऐसा नहीं कि इसको मोड़ कर लाएंगे, मोड़ कर नहीं, सीधा सीधा लाना, बिना दिशा परिवर्तन किए सीधा सीधा लाकर कौन सा फिट बैठेगा। तो इस तरह का आप सीधा सीधा आंसर ढूंढना है। देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर देखिए अंदर गोल शेप बन रहा है, तो गोल शेप में नहीं है ये इसलिए, और ये गोल शेप में है, लेकिन इसका जो ब्लैक पार्ट है बाहर वो गलत है, ब्लैक वाइट था, और यहाँ पर भी गलत है, देखिए यहाँ वाइट है। सही आंसर डी है इस क्वेश्चन का। तो आप सब लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ये समझ रहे हैं। देखिए ये देखा जाता है गलत कौन से हैं, पहले उन्हें काट दो, गलत वालों को काट दो, इसे कहते हैं एलिमिनेट मेथड। एलिमिनेट्स कर दो अपने विकल्पों को कि ये नहीं है या ये नहीं है, इस तरह से काट काट के आंसर किया जाता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का हम जैसे कर रहे हैं ऐसे कीजिएगा। पहला ही हमने देखा और पहला ही हम सीधा सीधा लाएं, सही आंसर बैठ रहा, तो इन्हें देखने की अब आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया कौन सा आंसर, ए वाला सही आंसर है, यहाँ पर सीधा लाएंगे और सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखेंगे और सही आंसर क्या है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग 29 अप्रैल से पहले पहले ये वीडियो सारे दोस्तों में शेयर कर दो। 29 अप्रैल से पहले पहले अभी लगातार आपको हर दिन शाम 6 बजे इसी तरह के फुल पेपर मिलने वाले हैं। और असली पेपर, ये कोई नकली पेपर नहीं है, असली पेपर हम लेकर आएंगे लगातार और आपकी तैयारी को पक्का करवाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसे अगर हम रखेंगे तो ये हमारा गड़बड़ कर देगा, ये नहीं हो सकता। बी वाले को लाएंगे, नहीं आएगा। सी भी नहीं आएगा। सही आंसर डी वाला है। डी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सटीक बैठेगा। समझ आ रहा है? सही आंसर क्या है समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे ए वाला रखेंगे, अगर हम सीधा सीधा तो गलत कर देगा। अब गलत कर देगा, बी वाला भी गलत कर रहा है और यहाँ पर हमारा कौन सा गलत कर रहा है, सी वाला देखिए एकदम सही जाएगा। अगर हम इसको रखेंगे सीधा सीधा, ये यहाँ पर रख दें ला करके, या ऐसे लाएं, कैसे भी लाए सीधा रखेंगे तो सही आंसर है सी। डी को देखने की ज़रूरत नहीं थी, अब आप देख सकते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, भाग नंबर 4 है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पर निर्देश है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 13 से 16 के लिए बाईं ओर 3 यहाँ पर देखेंगे, अभी आपको 3 देने लग गया। 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। चौथे के लिए स्थान खाली छोड़ दिया गया यहाँ पर और कहा जा रहा है श्रेणी क्रम में है। प्रश्न चित्र कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। एक यहाँ पर क्रम बन रहा होगा, वो आपको क्रम में लगा कर देना है आंसर। तो देखिए क्रम में लगाकर आपको एक यहाँ पर क्रम बन रहा होगा, श्रेणी क्रम। एक यहाँ पर क्रम बन रहा है, कौन सा श्रेणी क्रम। एक यहाँ पर लाइन बन रही है, कौन सा उत्तर चित्र यहाँ पर आ सकता है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आ जाएगा और आप सही उत्तर कर पाएंगे। कैसे भी करके यहाँ पर मुड़ा मुड़ा कर आंसर आ रहा होगा, ये आपको देख लेना होगा। तो देखेंगे आपको ये चलते हुए नजर आ रहे होंगे, ये मूव कर रहे हैं इधर को, यानी घुमाए जा रहे हैं। चिन्ह देखिए घूम रहे हैं। जहाँ पर पहले प्लस था, प्लस यहाँ आ गया, फिर प्लस देखिए कहाँ चला गया। इस तरह से जाते हुए नजर आएंगे आपको। फिर ये प्लस ऊपर गया, अब प्लस इधर होना चाहिए, इस साइड प्लस होगा। ये बात आपको पता चल पा रही होगी। जब इधर प्लस होगा यहाँ पर, तो माइनस कहाँ पर होगा, माइनस नीचे की साइड होगा और गुणा इस साइड होगा। गुणा का साइन इस तरह से यहाँ पर होगा। अब देखेंगे कहाँ पर ऐसे साइन मिल रहे हैं। देखिए माइनस का साइन नीचे कहाँ पर है, तो एक ही जगह पर है और आपका आंसर मिल चुका है। तो देख सकते हैं इस तरह से सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सही उत्तर सी के साथ चला जाएगा यहाँ पर, यानी क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए, आप सभी लोग हमें कमेंट्स में बाद में बताना। कॉपी पर अभी लिख लीजिएगा और बाद में आपको कमेंट्स करना अपना नाम लिख करके, जिससे हम ये समझ पाएंगे कौन सा आपको समझ नहीं आया। आगे आपको इसी तरह से देखिए इसमें कौन सी श्रेणी बन रही है, जल्दी से देखेंगे। सो यहाँ पर आप सब लोग बहुत अच्छे से देख पाएंगे किस तरह से पहले इस तरह से था, फिर एक पंक्ति, फिर दो, अब फिर नीचे की ओर एक और बढ़ेगा। यहाँ पर बढ़ने का नंबर है। सही आंसर कहाँ पर है, ए वाला हमें पहला ही मिल रहा है। बी गलत है, इस तरह से नहीं हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आंसर हो जाता है। 15 का देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है और आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है। देखिए त्रिभुज यहाँ था, अगली बार यहाँ पर पहुँच गया, फिर देखिए नीचे पहुँचा, अब त्रिभुज यहाँ पर जाएगा। तो त्रिभुज कहाँ पर जा रहा है, ये बात आप समझिए। त्रिभुज यहाँ पर जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से त्रिभुज कहाँ पर, एक ही जगह पर देखिए जुड़ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो बी वाला आपका सही है। तो इस तरह का त्रिभुज या कोई भी एक साइन ले लीजिए, उससे आपका हल हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको और सही उत्तर मिल चुका है बी। क्वेश्चन नंबर 16, सही आंसर क्या होगा। देखिए 16 में यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर उल्टा यानी हो रहा है मूव। देख पाएंगे आप सब लोग अच्छे से किस तरह से हो रहा है। आंसर आपको ये ढूंढ लेना है। देखिए यहाँ पर माइनस पहले था, अब माइनस कहाँ पर गया है, तो माइनस इस साइड की ओर ऐसे गया है, यहाँ आया है। फिर माइनस देखिए नीचे की ओर आया, यानी माइनस इधर आया। अब माइनस यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर माइनस है। कहाँ पर है, तो ए वाले में देखिए हमारा है और डी वाले में। अब बी और सी तो गलत हो गए, ये बात तो सही है कि बी और सी नहीं हो सकते, ये तो दोनों गलत हैं। अब ए और यहाँ पर डी में कोई आंसर है। देखिए कैसे निकलेगा, आप अच्छे से देखिए। गुणा का चिन्ह यहाँ पर था,
ये बात आप समझ पा रहे हैं। फिर ये कहाँ पर चला गया गुणा का चिन्ह, फिर देखिए ये ऊपर की साइड गया, फिर गुणा का चिन्ह इधर की ओर गया। अब गुणा का चिन्ह इधर होना चाहिए, कहाँ पर गुणा का चिन्ह इधर की ओर है, तो आप देखेंगे यहाँ गुणा का चिन्ह दोनों जगह सेम है, अभी भी नहीं मिला। अब देखेंगे भाग के चिन्ह को, भाग वाला चिन्ह देखिए पहले यहाँ था, फिर भाग वाला चिन्ह इधर की ओर गया, ये देखिए भाग का चिन्ह, फिर ऊपर गया। अब भाग का चिन्ह किधर जाएगा, इधर की ओर भाग का चिन्ह होना चाहिए। कहाँ पर इधर की ओर भाग का चिन्ह है, तो डी में है, और ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भाग का साइन नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन आंसर मिल चुका है डी।